हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। आज क्लास 10th की इस वीडियो हम क्या करेंगे, चैप्टर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 13 शुरू करेंगे और चैप्टर 13 आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। और बच्चों 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब चीज़ों को, इनको सॉलिड शेप्स जो आपकी रहेंगी इनका आप एरिया वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। इनकी बात अगर मैं करूं तो इनका एरिया आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्यूबॉइड या क्यूब, ठीक है, सिलेंडर और कौन, राइट सर्कुलर कौन आपका रहेगा। ये सभी फिगर्स हम पहले स्टडी कर चुके क्लास 9th में। इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम हम कर चुके, चैप्टर हमारा 13 ही था, क्लास 10th का भी सेम एज रहेगा। एक नई फिगर हमारे पास यहाँ पर और आएगी, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन रहेगा आपके लिए नई रहेगी, बाकी सभी आप पहले पढ़ चुके हैं। इनका सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब का भी आपने किया, सरफेस एरिया वॉल्यूम किया। आज क्या करेंगे, नया क्या करेंगे, यहां पर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। यहां पर क्या पढ़ेंगे, दो सॉलिड, दो या दो से अधिक सॉलिड के कॉम्बिनेशन जो फिगर बनेगी उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात यहां पर करेंगे। तब करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड, दो या दो से अधिक सॉलिड्स। कैसे, देखिए मैं एक सिलेंडर को लिया और दोनों इसके एंड्स पर एक हेमिस्फीयर अटैच किया इस प्रकार से, तो ये एक नई फिगर हमें मिल जाएगी, एक नई सॉलिड शेप हमें मिल जाएगी। यहां पर क्या है, इसका जो मिडिल पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, दोनों एंड्स पर क्या, दो हेमिस्फीयर अटैच किए गए। ऐसे में बात को हमने पहले हेमिस्फीयर को लिया और एक कोन को इस पर अटैच किया इस प्रकार से, तो यहां भी क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड। इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात आज हम करेंगे क्लास 10th की वीडियो में। बच्चे फॉर्मूले वही रहेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, नया कोई नहीं होगा, वही चीजें सेम रहेंगी। इनका यूज कैसे करना आज इस वीडियो में करेंगे, समझेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी 13.1 में। एनसीईआरटी बुक आपकी एक्सरसाइज 13.1 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल पढ़ लें, उनको समझ लें पहले। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया कि बुक में देखिए, 2 cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. यहां पर क्या कहा गया है, दो क्यूब्स को ज्वाइन किया गया तो क्या होगा, एक नई फिगर हमें मिल जाएगी इस प्रकार से अगर हम बात करें तो, और एक नई फिगर क्या होगी, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्या चेंज यहां पर रहेगा, देखिए हाइट और ब्रेड्थ सेम एज रहेगी, सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसकी लेंथ या साइड ए है और ये भी ए है तो टोटल हमारे पास 2a हो जाएगी, बाकी ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज आपका नहीं आएगा। अब हमें क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों वॉल्यूम का क्यूब सेम है और वॉल्यूम हमें दिया गया 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो साइड फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। अब आपने पहले ये सारे फॉर्मूले किए हुए हैं, तो साइड का क्यूब ये हमारा इसका रहेगा फॉर्मूला इक्वल टू 64। अब 64 को मैं फैक्टराइज करूं, 64 किसका क्यूब हो सकता है, देखिए साइड का क्यूब, मैं इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट करोगे तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइड जो आपकी रहेगी वो आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब की साइड क्या रहेगी, दोनों की 4 रहेगी। अब ये यहां तक 4 रहेगी और ये भी 4 रहेगी, तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, जो रिजल्टिंग न्यू क्यूबॉइड आपके पास आएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ वही रहेगी, हाइट भी सेम एज रहेगी। देखिए
लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड। अब जो नया क्यूबॉइड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर रहेगी। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी बच्चों, अब ब्रेड्थ तो वही सेम रहेगी, क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब बच्चों सरफेस कहा हो तो हमें टोटल निकालना, टीएस से निकालना, ध्यान रखें। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, टीएस से निकालना है, टीएस से ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूब नहीं है, अब ये क्यूबॉइड बन चुका है, दो क्यूब को आपने ज्वाइन किया है। तो इसका फॉर्मूला आप 9th क्लास में कर चुके, क्या था देखिए बच्चों, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। लेंथ ब्रेड्थ को पहले मल्टीप्लाई, फिर ब्रेड्थ को हाइट से और हाइट को लेंथ से। चलिए अब वैल्यूज पुट कर दें, 2, लेंथ 8 रहेगी, ब्रेड्थ 4 और हाइट भी 4 रहेगी, फिर हाइट 4 और लेंथ 8 रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 4 जा 32, ये 16 और ये भी 32 रहेगा। 32 और 32 को ऐड करूंगा पहले मैं 64, 16 ऐड करें क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई तो 160। अब क्योंकि एरिया है तो एरिया स्क्वायर में होगा, तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सिर्फ समझना, इसको नई चीज कुछ भी नहीं है, वही हम 9th क्लास में कर चुके, सारे फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके। सिर्फ हमने ये समझना है जब जब दो क्यूब को मिलाएंगे एंड टू एंड एक क्यूबॉइड बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, हाइट और ब्रेड्थ सेम रहेगी। और फिर आपको पता ही है कैसे हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया यानी कि टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया बच्चों, देखिए अब एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 2 आपके क्वेश्चन उससे मिलते जुलते रहेंगे। तो क्या हमने फाइंड करना है यहां पर, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। देखिए होलो हेमिस्फेयर एक हमें कहा गया है इस प्रकार से, साथ में क्या कहा है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक होलो सिलेंडर इसके ऊपर इस प्रकार से अटैच किया गया, कोई बर्तन मान लीजिए इस टाइप से आपका दिया गया है, ये दिया गया। अब ये कॉम्बिनेशन है 2 सॉलिड शेप का, एक सिलेंडर एक आपका हेमिस्फेयर। क्या फाइंड करना है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। जो हेमिस्फेयर इसका डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस क्या रहेगी इसकी, हाफ हो जाएगी। डायमीटर 14 है, यहां पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। अब डायमीटर आपको दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर तो वो आपकी रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज का ध्यान रखें बच्चों, दोनों का बेस बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है। जो रेडियस हेमिस्फेयर की रहेगी वो सिलेंडर की रहेगी, सेम बेस पर है, तो सिलेंडर की रेडियस भी क्या रहेगी, वो भी सेम रहेगी। रेडियस इसकी, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी हमारे पास क्या रहेगी, 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, टोटल इसकी हाइट दी गई है। यहां से अगर मैं मेजर करूं इसको, तो ये टोटल हाइट यहां तक आपकी रहेगी, वो हमें दी गई है। क्या दी गई देखिए बुक में आपकी, 13 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। सिलेंडर की हाइट क्या रहेगी, ध्यान रखें, ये भी रेडियस होगी, हेमिस्फीयर की बात मैं अगर करूँ ये रेडियस रहेगी, और जो कितनी हमारे पास 7, तो 13 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर तो वो आपकी रहेगी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। ये आपकी इसकी रहेगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना, बच्चों ध्यान रखें, जब भी हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है
ना तो सिलेंडर का टीएसए निकालना है, ना ही आपने हेमिस्फीयर का इनर निकालना है। दोनों का कर्व्ड सरफेस निकाल लेंगे, उसको ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा। बिल्कुल देखिए, अब यहां पर निकाल लेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो बर्तन है उसका। तो क्या निकालना हमने, एक हम निकाल लेंगे सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का निकाल लेते। चलिए अब फॉर्मूले क्या रहेंगे पुट कर लेते। पहले आपने 9th क्लास में किए हुए हैं। तो सिलेंडर का सी एस से आपका होता है 2πr/h और हेमिस्फीयर का क्या रहेगा 2πr²। पहले बच्चे फॉर्मूला पुट कीजिए। अब यहां पर ये देखिए क्या हमारी रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, तो कॉमन निकाल लें। वैल्यू बाद में पुट कर सिंप्लीफाई करें तो क्या रहेगा, मैं यहां से कॉमन क्या लिख सकता हूं 2πr। ये रहेगा आपके पास कॉमन 2πr, यहां पर रहेगा आपका h और यहां पर आपका रहेगा r। तो पहले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए। अलग अलग नहीं निकालेंगे, कहीं यहां पर सिलेंडर का अलग से निकाल लें, हेमिस्फीयर का अलग निकाल लें तो लेंथी हो जाएगा। अब पाई का ध्यान रखें, अगर पाई आपको मेंशन है 3.14 तो उसका यूज कीजिए, अदरवाइज पाई आपकी क्या रहेगी 22/7। तो 2 × 22/7, r हमारे पास 7 रहेगी, h किसकी सिलेंडर की 6 रहेगी और r 7। ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई 22 को 44, इनको ऐड कर दिए 13 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 5 57 और ये आपका रहेगा इसका आंसर। क्योंकि एरिया है तो अब स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर 572। तो इस प्रकार से आपने इनको कैलकुलेट सॉल्व करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखिए स्टेटमेंट आपकी बुक में, थर्ड आपके बुक में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक कोन है और एक स्फीयर है, दो आपकी सॉलिड शेप से एक शेप यहां पर बनाई गई है। देखिए बुक में स्टेटमेंट क्या है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius। टोटल हाइट इसकी हमें दी गई है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय का टोटल हमें सरफेस एरिया फाइंड करना। चलिए देखिए हमें क्या क्या दिया पहले वो समझ लेते हैं। रेडियस हमें दी कि दोनों की सेम रहेगी, रेडियस ऑफ टॉय यहां पर लिखें, इसमें कौन की भी सेम रहेगी और आपका जो हेमिस्फीयर उसकी भी 3.5 ही रहेगी। अब टोटल इसकी हाइट दी गई है, टोटल हाइट ऑफ टॉय वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना, कोन की हाइट फाइंड करनी। तो क्या करोगे बच्चों, टोटल हाइट में से जो ये रेडियस आपकी रहेगी इसको माइनस करें, ये सेम एज रहेगी रेडियस है। ध्यान रखें जब भी हेमिस्फीयर दिया हो तो ये भी आपकी रेडियस होगी और ये भी इस प्रकार से रेडियस रहेगी। तो हाइट इसकी हो जाएगी हाइट ऑफ कोन, तो क्या रहेगी 15.5 माइनस 3.5 तो आपकी रहेगी 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें निकालना है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखें टोटल सरफेस एरिया टॉय का कहा है, कोन और हेमिस्फीयर का नहीं। इसका भी सीएसए निकाल लेंगे और हेमिस्फीयर का भी सीएसए निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अब कोन का सीएसए क्या होता है बच्चों, πr/l रहेगा। एल हमें नहीं दी गई है तो पहले मैं एल फाइंड करनी पड़ेगी, स्लांट हाइट फाइंड करें। कैसे करते हैं देखिए, तो एल जो आपकी रहेगी एल = स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस में h² आपकी रहेगी। आपने 9th क्लास में किया था। चलिए अब r हमारे पास क्या है, वो 3.5 इसका स्क्वायर और r आपकी 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3.5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 12.25 रहेगा और 12 का 144 रहेगा। इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 2 ये तो आपका सेम रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 तो 156.5
0.25 ये रहेगा। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्या रहेगा बच्चों, कैसे निकालते हैं, आपको आता होगा निकालना, नहीं आता तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है स्पेशल इसी टॉपिक पर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। डेसिमल के बाद का पेयर अलग रहेगा, यहाँ पर पेयर अलग, यहाँ पर अलग, तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 3 डिजिट्स का रहेगा। क्या रहेगा, जैसा सब स्क्वायर रूट निकालोगे 12.5 सेंटीमीटर आपका आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे आएगा, पहले 1 का तो 1 ही होता है, फिर इसको पेयर को उतार लेंगे, उसका डबल होगा, फिर 2 पर चलेगा, फिर 5 पर, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये ध्यान रखें बच्चों, हमेशा आपको टोटल कहा जाएगा, लेकिन आपने जो 2 आपकी सॉलिड शेप्स होंगे उनका टोटल नहीं निकालना है, हमेशा CS से निकाल के ऐड करेंगे, टोटल इस टॉय का निकल जाएगा। अब कौन का CS से ऑफ कौन प्लस CS से ऑफ हेमीस्फीयर। अब कौन का CS के बाद हम भी कर चुके, क्या रहेगा, पाई RL, और जो आपका हेमिस्फीयर उसका भी हमने निकाला भी था 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकालने पहले फार्मूला सिंपलीफाई कर लीजिए, क्योंकि दोनों ग्रेड सेम रहेगी तो इसलिए हम कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान रखें 2 पाई R को यहाँ पर L रहेगी और यहाँ पर R। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई के लिए नहीं दी गई है तो हम 22/7 को यूज करेंगे, तो 22/7 R 3.5 है, डेसिमल इसका हटा लेते हैं। यहाँ पर L स्लांट हाइट आपके 12.5 प्लस R 3.5। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 7 1 जा 7 5 जा 5 2 जा 10 2 से 11, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 11, और इनको ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 5 10 हो जाएगा, और 12 + 3 15 और 1 16 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 17 176 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर रहेगा। और हमें बच्चों क्या दिया गया देखिए आपकी बुक में, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 centimeter mounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. बच्चों अब क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं सेम एग्जाम्पल आपका दिया गया है बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको जरूर करें, और फिर क्वेश्चन नंबर 4th और 5th आपका सेम एज रहेगा। अब यहाँ पर क्या दिया समझ लें एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 4th में एक क्यूबिकल ब्लॉक हमें दिया गया है इस प्रकार से, और क्या किया गया है, यहां से एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट किया गया है। देखिए यहां पर एक इस प्रकार से एक हेमिस्फीयर इस पर अटैच किया गया है। तो पहली बात उसने क्या पूछा है कि कितनी इसकी डायमीटर हो सकती है, तो उसकी साइड के इक्वल रहेगी, जो एज उसकी दी गई है, यहां पर हमें साइड दी गई है वो हमें दी गई 7 सेंटीमीटर। देखिए साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक वो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या रहेगा, अब डायमीटर क्या बन सकता है इसका बच्चों, ये जो कि साइड रहेगी साइड के इक्वल ही रहेगा, उसके इक्वल ही रहेगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर, तो इसका डायमीटर भी क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपका आंसर ये रहेगा। अब डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो रहेगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या हमें फाइंड करना, ध्यान रखें बच्चों। अब देखिए एक चीज यहां पर नोट कर लीजिए, अब यहां पर एक सर्कल था उसको रिमूव किया गया है। सपोज कीजिए कोई ऐसी बिल्डिंग है, आपकी मंदिर है या मस्जिद है, जहां पर उसमें एक हेमिस्फेरिकल बना होता है, उसमें उसका जो टॉप होता है, तो जब हम उसको अंदर से देखेंगे क्या दिखाई देगा,
यहां पर क्या फाइंड करेंगे, ध्यान रखें हमें क्या फाइंड करना, पहले वो समझ लीजिए। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या रहेगा देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या निकालेंगे, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका टीएसए निकाल लेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस क्या निकालेंगे, ध्यान रखिए जो हेमिस्फेयर है इसका सीएसए निकाल लेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। एक चीज यहां माइनस हो, क्या माइनस करेंगे वो समझ लीजिए। यहां से सर्कल काट के इसको निकाल दिया गया है, यानी कि जब आप इसको अंदर से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसकी ये सरफेस दिखाई देगा, यानी कि सर्कुलर जो बेस है वो कट कर दिया गया है। तो यहां पर माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये हमें माइनस करना, बस सेम एग्जाम्पल आपका दिया गया वही करना है। अब टीएस से क्या होता है क्यूब का, पहले कर चुके हैं, वो आपका रहेगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान रखें बुक में आपके दिया है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका दिया है सेम। अब सी एस से हम पहले भी कर चुके हैं हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा माइनस, अब बेस कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम रहेगी हेमिस्फीयर की सर्कल की, तो माइनस कर सकते हैं। यहां पर साइड पुट कर दे, साइड आपकी क्या दी गई है 7, तो उसका स्क्वायर है, इसको माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर रहेगा प्लस, और अब इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 7 7 49 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 7/2 रहेगी। अब सोल्व कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 7 कैंसिल हो जाएगा, एक ये 11, अब 6 से मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, तो 4 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लें 77 हो जाएगा, अपॉन 2 इसको डिवाइड कर लें, या एलसीएम ले कर लीजिए, मर्जी आपकी है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 2 3 जा 6, 2 8 जा और 2 5 जा, इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए ये 5 एज इट इज रहेगा, 8 और 4 12, 3 और 12 13 हो जाएगा, और ये आपका 3, तो 330 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर फाइंड करना है बच्चों। सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बस यहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, सेम एज करेंगे इसको। देखिए क्या हमें दिया गया, डायग्राम सेम एज रहेगा आपका, यहीं पर कर लेते हैं इसको भी सेम एज। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, अब डायग्राम हमारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आया इसमें। यहां पर क्या कहा है एक बार समझ लीजिए, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, बुक में आपके देखिए क्या दिया गया है। A hemispherical depression is cut out from a face of cubical wooden block such that diameter L, अब यहां पर जो डायमीटर दिया गया वो है L। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा अभी ये 5th, सॉरी ये 5th क्वेश्चन आपका रहेगा। तो डायमीटर हमें दिया गया है L, तो रेडियस क्या रहेगी, हाफ हो जाएगी, तो सॉरी L रहेगी, L/2। तो इसकी साइड क्या रहेगी, यहां पर क्या दिया गया देखिए, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, इसकी साइड के इक्वल है, तो साइड क्या रहेगी फिर, साइड ऑफ क्यूब वो आपकी रहेगी L ही रहेगी। तो यहां भी वही करना, इसमें सिर्फ ये कहा कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया गया, इस प्रकार थोड़ा चेंज इसमें आएगा, यहां से कट किया गया इस प्रकार से, इसमें सिर्फ ये चेंज आपका रहेगा, तो वह सेम एज रहेगा बिल्कुल। तो यहां पर क्या फाइंड करना, हमने पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए भाग का निकालना है,
रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या रहेगा, वही फिर रहेगा THC ऑफ क्यूब क्या था 6, ए अब यहां पर क्या रहेगी साइड L, प्लस CHC ऑफ हेमिस्फेयर, CHC क्या था 2, पाई को पाई रखेंगे, R स्क्वायर, R इसकी L/2 इसका स्क्वायर, माइनस अब यहां से एक सर्कुलर पार्ट को यहां से कट किया गया, उसका माइनस करोगे सर्कल का एरिया, वो था आपका पाई R स्क्वायर, R इसकी भी सेम एज रहेगी। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कर सकते देखिए 6L स्क्वायर, इसको जब माइनस करूँ क्या रहेगा प्लस के पाई L स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या रहेगा 4 एलसीएम आएगा, तो 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, क्या निकाल सकते हैं L स्क्वायर को, तो आपका L स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पर पाई प्लस 24, ये इसका आंसर रहेगा। कोई यूनिट नहीं दी गई है, कोई लेंथ नहीं दी गई है, तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की फॉर्म में ही इसका आंसर हमने फाइंड करना, तो आपका आंसर इस प्रकार से रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया उसकी तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमें कुछ इस प्रकार से आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, क्या दिया गया है, कैप्सूल हमें दिया गया है और किस शेप में है, जो उसका मिडिल पार्ट जो बीच का भाग वो सिलेंड्रिकल है और दो साइड में दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपके यहां पर अटैच किए गए हैं इस प्रकार से। हमें अब क्या निकालना है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी टोटल लेंथ दी गई है, देखिए लेंथ दी गई इसकी टोटल में, लेंथ या हाइट, लेंथ ऑफ कैप्सूल वो दी गई 14 मिलीमीटर और इसका डायमीटर में दिया गया है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल तो वो है 5 मिलीमीटर। अब सभी मिलीमीटर में दिए गए हैं, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर है तो रेडियस क्या रहेगी, हाफ किसका, डायमीटर का, रेडियस ऑफ कैप्सूल तो वो आपकी रहेगी 5/2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर मीटर में करने की जरूरत तो नहीं, हमारा आंसर मिलीमीटर में ही आएगा। अब बात करनी है हमने किसकी, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या रहेगी, तो क्या करना है देखिए, अब ये जो रेडियस आपकी रहेगी इसकी और ये रेडियस हम इसको माइनस करेंगे किसमें, टोटल लेंथ में से, हाइट में से, तो ये आपकी आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो क्या करेंगे अब 14 माइनस डायमीटर 5/2 मीन्स 2.5 और 2.5 माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5 तो 5 हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। अब हमें निकालना इसका सरफेस एरिया, निकालना टोटल निकालना होता है, हमेशा ध्यान रखें। THC कैप्सूल का निकालना है तो जो दो आपके हेमिस्फेयर उनका भी हम CHC निकाल लेंगे और सिलेंडर का भी CHC, उनको ऐड करोगे तो किसका आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो क्या रहेगा, अब यहां पर दोनों हेमिस्फेयर का निकाल लें, एक का निकाल डबल कर सकते हैं तो 2 मल्टीप्लाई, और हेमिस्फेयर का क्या था 2πr², हम 2 सम में 3 सम में यूज कर चुके इसको, प्लस सिलेंडर का भी हम कर चुके हैं 2πrh। मैंने पहले कहा था फॉर्मूला सिंप्लीफाई करें उसके बाद वैल्यू पुट करें, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, रेडियस सेम रहेगी दोनों की, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा देखिए बच्चों, यहां पर 2 रहेगा और एक r, ध्यान रखें अलग अलग से मत कैलकुलेट करें, लेंथ ही हो जाएगा, और यहां पर h आपका रहेगा। तो वैल्यूज पुट करें, क्या रहेगी देखिए 2πr², सॉरी यहां पर तो r है और r हमारी है 5/2 इंटू 2 इंटू r 5/2 प्लस h हमारे पास आई थी 9। क्या कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, कुछ और कैंसिल नहीं होता है, तो 22 5 जा 110/7 और ये 2 कैंसिल, 5 + 9 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 11 2 जा 22 यानी कि 220 मिलीमीटर में आंसर आपका रहेगा स्क्वायर, हमारी यूनिट रहेगी किसकी, एरिया की। तो इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट करना, सॉल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया देखिए बुक में आपकी, यहां पर क्या दिया, एक टेंट है
और टेंट किस शेप में है देखिए बच्चों, जो उसका लोअर पार्ट है, नीचे वाला भाग वो सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कॉन इस प्रकार से अटैच किया गया है। इस शेप में एक टेंट बनाया गया है। क्या क्या हमें दिया गया समझ ले। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की बात यहां पर हो रही है, देखिए इसकी हाइट दी गई है। पहले क्या दिया है, हाइट 2.1 मीटर रहेगी, ये हाइट है 2.1 मीटर, और इसका हमें क्या दिया गया है, डायमीटर 4 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ रहेगी, तो ये आपकी रहेगी 2 मीटर। और दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, तो इसलिए क्या रहेगा, दोनों की सेम रहेगी रेडियस भी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ टेंट, अब टेंट में दोनों इंक्लूड आपके रहेंगे, कॉन भी और सिलेंडर भी, तो दोनों की रहेगी सेम एज, तो आपकी रहेगी 2 मीटर। इसकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट इसका दिया गया है वो दिए 2.1 मीटर। साथ में एक हमें कुछ और दिया गया है, यस, सलांट हाइट दी गई है, एल दी गई है, एल मीन सलांट हाइट, वो हमें दी गई है 2.8 मीटर। क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में जो कैनवास, जो कपड़ा यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, अब तक आप समझ चुके क्या हमने करना है। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक टेंट, तो क्या होगा, कौन का सरफेस एरिया CS यानी कि वो रहेगा पाई आर एल। अब आर हमें दी गई है, और सिलेंडर का अभी हमने किया था 2 पाई आर एच, कॉमन निकाल लेते क्या, पाई और आर को, क्योंकि रेडियस सेम रहेगी। एल यहां पर रहेगी और यहां पर 2H। अब क्या हमें वैल्यूज दी गई हैं वो पुट कर देते, पाई 22/7, आर इसकी है 2 मीटर, एल स्लांट हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट किसकी, ध्यान रखें वैल्यू जब पुट करें ध्यान से पुट करें, सिलेंडर की हाइट है 2.1, तो मल्टीप्लाई करें 44/7 28, यानी कि 2.8 है, नॉट 28, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4.2 हो जाएगा, और ऐड कीजिए 44/7, ये आपको हो जाएगा, देखिए 8 और 2 10, 4 और 2 6, तो 7 हो जाएगा, ये कैंसल, तो आपकी रहेगी 44, अब मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। तो ये उस कैनवास का एरिया होगा जो इस टेंट को बनाने में यूज हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कॉस्ट फाइंड कीजिए, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट निकाल लें, देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 44 को 500 के साथ, तो 2 जीरो तो आपकी ऑलरेडी हैं, और 5 4 20, और ये 5 4 20 22, ये आपका हो जाएगा। तो और इसकी यूनिट आपकी रुपीज़ की, तो 22,000 इसकी कॉस्ट रहेगी इस कैनवास की जो इस टेंट में बनाने में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको फटाफट से करते। क्या दिया देखिए स्टेटमेंट 8th हमें कुछ इस प्रकार से दिया है आपकी बुक में। यहां पर क्या कहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर दिया सॉलिड है इस प्रकार से, क्या कहा है उसके बाद देखिए इसकी हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। एक कोनिकल कैविटी यहां से निकाल दी गई है इसमें से, सेम हाइट और सेम रेडियस की। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो हमें लगभग इसका निकालना है। हमें क्या दिया कि दोनों की रेडियस सेम है, हाइट सेम कहा गया है, तो यहां पर रहेगी रेडियस हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, और हाइट दोनों की सेम रहेगी, वो है सॉरी ये हाइट है, रेडियस इसकी जो यहां पर रहेगी, डायमीटर में दिया गया है, डायमीटर आपका है डायमीटर
वो हमें दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस दोनों की सेम एज रहेगी, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो हाइट रहेगी इन दोनों की सेम एज, हाइट 2.4 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना, समझ लीजिए इसको। हमें निकालना है बचे हुए भाग का, रिमेनिंग का निकालना है सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया कौन सा रहेगा, यहां पर ध्यान रखें। अब ये जो आपका पार्ट रहेगा सरफेस एरिया, ये रहेगा एक, ये आपके पास रहेगा, और एक सरफेस हमारे पास ये बढ़ चुका है। तो हमें इनको फाइंड करना है, और यहां से बिल्कुल ओपन है, तो क्या रहेगा देखिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड लिखेंगे यहां पर, रिमेनिंग बचे हुए का, रिमेनिंग सॉलिड। तो एक तो हम निकाल लेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, वो आपका रहेगा 2πr/h प्लस जो यहां पर जो बेस इसका सर्कुलर बेस है यहां पर, ये इसका निकाल देंगे, वो रहेगा πr² प्लस, देखिए जब भी सरफेस एरिया निकाले प्लस, अब ये कोण का ये इसमें ऐड हो जाएगा, और कोण का सरफेस एरिया क्या होता है, πrl। अब बात आती है बच्चों एल की। अब सलांट हाइट हमें नहीं दी गई, तो फाइंड करेंगे कैसे, देखिए L = r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। L हमें निकालनी, तो हमारे पास रेडियस 0.7 दी गई है, इसका स्क्वायर, और हाइट 2.4, तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों, 7 का 49 होता है, लेकिन डेसिमल यहाँ पर आपका रहेगा, इसका करेंगे 5 7 6, यहाँ पर डेसिमल रहेगा, इनको ऐड कीजिए, क्या आएगा 9 और 6 15, 4 और 7 11, 12 हो जाएगा 1, और ये आपका 6, तो 6.25, ये किसका स्क्वायर होता है 625 का रहेगा, लेकिन डेसिमल में है तो आपका रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे, कॉमन निकाल ले, पाई आर को जो भी निकल सकता है, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, पाई और आर कॉमन ले, तो यहाँ पर आपका रहेगा 2h, यहाँ पर रहेगा ओनली r, और यहाँ पर l। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या आंसर हमारे पास आएगा। पाई नहीं दी गई, देख लीजिए बुक में एक बार, यस पाई के लिए नहीं दी गई है, तो आपने फिर पुट करना है 22/7, और रेडियस हमारे पास है 0.7, तो उसका डेसिमल हटा लेते हैं, ये आपकी इस प्रकार हो जाएगी 2 × h, हाइट है 2.4 प्लस r 0.7 प्लस l 2.5। तो देखिए 7 से 7 कैंसल, यहाँ पर इसको डेसिमल में कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई किया तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इनको ऐड कर दीजिए, क्या रहेगा देखिए, ये 2.2, अब ऐड करें तो 5 और 7 12, 12 और 8 20, तो 0, डेसिमल 2 कैरी, 2 और 4 6 और 2 8। अब ये आपके पास रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 22 को 8 से, तो आपका आएगा 17.6, यानी 17.6 आपका रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने निकालना है, तो क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, जब हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, एस्टिमेट वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड करेंगे, तो ये आपका रहेगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फाइंड आपने करना। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता बच्चों, देखिए एक फिगर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, एक सिलेंड्रिकल कोई सॉलिड आपको दिया गया है, कोई बर्तन है, आर्टिकल, 2 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहां से इस प्रकार से कट किए गए हैं, हमें फाइंड करना है रिमेनिंग का। तो ध्यान रखें क्या निकालना है, दोनों की रेडियस सेम रहेगी। यहां पर हमें क्या दिया है, हाइट दी गई है और रेडियस दी गई बेस रेडियस, तो रेडियस आपके पास रहेगी सिलेंडर की भी सेम एज रहेगी, रेडियस ऑफ बेस वो आपकी रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर।
चलिए अब फाइंड करते हैं इसका सरफेस एरिया टोटल। हमेशा टोटल ही आपको कहा जाएगा, लेकिन मैंने पहले बताया टोटल जब निकाल रहे हैं तो हमने टोटल किसका निकालना है, सॉलिड का निकालना है। जो दो आपकी सॉलिड शेप उनका नहीं निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या रहेगा, दो आपके हेमिस्फीयर उनका CS से, तो 2 इंटू और एक का होगा पाई 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस सिलेंडर का वो आपका रहेगा 2 पाई आर एच। फिर वही कॉमन निकालने पहले, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉमन यहाँ से रहेगा 2 पाई और आर, यहाँ पर रहेगा 2r, यहाँ पर h। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। 2 पाई 22/7, r रेडियस 3.5 है, डेसिमल हटा लेते हैं तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा 2 इंटू आर, यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस h 10। चलिए सॉल्व कर दीजिए। 7 5 जा 5, 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा 22। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करें 3.5 को 2 से, तो 7.0 यानी कि 7 ही रहेगा, और 10 में ऐड किया तो क्या हो जाएगा 17। अब मल्टीप्लाई 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37, और सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसको सॉल्व करना एक्सरसाइज को। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी हो सकती है, कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। फॉर्मूला जो आप पहले कर चुके 9th क्लास में, तो ये आपके फर्स्ट 9th क्वेश्चन आपके टोटल हो चुके हैं। एग्जाम्पल आपने ट्राई करने हैं जो भी दिए गए बुक में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कंसेप्ट, आपका टॉपिक जो भी है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।